काका, पक्की खबर है ना, वो सच में आ रहे हैं। हाँ, खबर पक्की है। कल सुबह वो लोग पहुंच जाएंगे। रायगढ़ हवेली का वारिस विक्रम नाम है उसका, साथ में उसकी पत्नी भी है। उन्हें रोका नहीं किसी ने? उन्हें पता नहीं कि उस हवेली में इंसान नहीं, मौत रहती है। शहर वाले हैं बेटा, वो इन सब चीजों को कहाँ मानते हैं। उन्हें लगता है कि पुताई करवा लेने से हवेली का इतिहास बदल जाएगा। बेचारों को पता भी नहीं कि वो अपनी कब्र में रहने आ रहे हैं। पर काका, कल तो अमावस शुरू हो रही है। अगर उन्होंने गलती से भी वो तीसरा कमरा खोल दिया तो? चुप कर, शुभ शुभ बोल। अगर वो साया जाग गया तो सिर्फ हवेली नहीं, पूरा गांव भुगतेगा। चलो सब अपने घर जाओ, आज रात हवा में ठंडक कुछ ज्यादा ही है। अरे, ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे वाह, चाय की दुकान। स्नेहा, एक कप चाय हो जाए, गला सूख गया है। विक्रम, यहाँ इतनी शांति क्यों है? दोपहर का समय है पर कोई दिख नहीं रहा, बस ये काका हैं। अरे गांव है स्नेहा, सन्नाटा तो होगा ही। सब खेतों में काम पर गए होंगे। तुम खामखा इतना डर रही हो। काका, 2 बढ़िया अदरक वाली चाय देना। और सुनिए, हम रायगढ़ हवेली में रहने आए हैं। मैं वहां का नया मालिक हूँ, विक्रम। जानता हूँ, पूरे गांव को खबर है। आपको कैसे पता हम आज ही आ रहे हैं? सावधान रहिएगा, यहाँ खबर पहुंचने में देर नहीं लगती, खासकर अगर वो बुरी हो। कमाल है। वैसे काका, एक बात समझ नहीं आई। वकील साहब ने हवेली के कागज तो दे दिए, पर खुद वहां आने से साफ मना कर दिया। आखिर उस हवेली में ऐसा है क्या? ये लीजिए, पर याद रखिएगा मालिक, आपने हवेली खरीदी है, उसका बीता हुआ कल नहीं। वहां आज भी वक्त अपनी मर्जी से चलता है। पहेलियां मत बुझाइए काका, जो कहना है साफ साफ कहिए। ये वक्त और हवेली का क्या ड्रामा है? सूरज ढलने के बाद छत पर मत जाइएगा, और अगर रात को कोई आवाज आए, चाहे वो रोने की हो या बुलाने की, दरवाजा मत खोलिएगा। विक्रम, प्लीज जिद मत करो, इनका चेहरा देखो, ये कोई मजाक नहीं कर रहे। मुझे यहाँ अजीब सा लग रहा है। प्लीज, अभी भी वक्त है, चलो वापस चलते हैं। ओफो स्नेहा, तुम भी ना। ये लीजिए काका, आपके पैसे। और हाँ, आपकी कहानी मजेदार थी, पर अगली बार थोड़ा कम डराइएगा। हम यहाँ रहने आए हैं, भागने नहीं। रहने तो आए हो मालिक, पर इस हवेली में इंसान आता अपनी मर्जी से है, मगर जाता हवेली की मर्जी से है। वाह भाई, मांग गए डीलर को। बंदी ने झूठ नहीं बोला था। पेन तो एकदम चकाचक है। देख रही हो स्नेहा, शहर की उस भीड़ भाड़ के बाद ये खुली हवेली देखकर दिल खुश हो गया। चमक तो रहा है विक्रम, पर पता नहीं क्यों मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम सन्नाटा देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सालों से कोई आया ही नहीं। और ये हवा, उफ, इतनी ठंडक है इसमें, जैसे हड्डियों के अंदर तक चुभ रही हो। इतना सुनसान इलाका है। अरे स्नेहा,
शहर के शोर की आदत है ना, इसलिए ये शांति अजीब लग रही है। इसे ही तो सुकून कहते हैं। आओ अंदर चलते हैं, देखते हैं पुराने मालिकों ने इसे कैसा रखा है। धत्त तेरी की, बाहर से तो लिप पोत कर नया बना दिया और अंदर देखो पूरा कबाड़ खाना बना रखा है। लगता है उस डीलर ने चालाकी की है, सिर्फ बाहर पुताई करवाई और अंदर झाड़ू तक नहीं लगवाई। उफ, कितनी धूल है भाई। बाप रे विक्रम, यहाँ तो सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। और ये अंधेरा देखो, अभी तो बाहर सूरज था, यहाँ अंदर तो एकदम रात जैसा लग रहा है। प्लीज पहले कोई लाइट जलाओ ना, मुझे इस अंधेरे में बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोनों में कोई खड़ा है। बस इतनी सी रोशनी, इससे साफ तो बिना लाइट के ही दिख रहा था। ये बल्ब जल रहा है या बुझ रहा है? अरे गांव देहात है, यहाँ शहर जैसी बिजली कहाँ मिलेगी। पक्का वोल्टेज डाउन होगा। तुम घबराओ मत, मैं खिड़कियां खोल देता हूँ। थोड़ी ताजी हवा आएगी तो ये घुटन भी चली जाएगी। इतने दिनों से घर बंद था ना, बस उसी की महक है। विक्रम, जरा वहां देखो, सामने वाले बाथरूम की लाइट ऐसे जल बुझ क्यों रही है? अभी तो हमने सब कुछ नया लगवाया था। स्नेहा, तुम ना हर चीज में डर ढूंढना बंद करो। अरे नया है तो क्या हुआ, कई बार इलेक्ट्रिशियन तार ढीला छोड़ देते हैं, या हो सकता है बल्ब भी डिफेक्टिव पीस आ गया हो। वोल्टेज भी तो कम ज्यादा हो सकता है। रुको मैं अभी ठीक कर देता हूं, वरना तुम इसी बात को लेकर पूरी रात सो नहीं पाओगी। लो, वो बल्ब ठीक कर दिया। थोड़ा ढीला था, अब नहीं लपकेगा। अच्छा किया। चलो अब खाना खा लेते हैं। घर की सफाई करते करते रात के 9 बज गए, वक्त का पता ही नहीं चला। इतनी रात गए, घुंघरू पहनकर कौन घूम रहा है? विक्रम, विक्रम उठो, सुनो। ऊपर से घुंघरू की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई चल रहा है। क्या है? सोने दो ना। अरे स्नेहा, ये तुम्हारे मन का वहम होगा, सो जाओ चुप। अरे उठो ना, ऊपर कोई चल रहा है, आवाज आ रही है। अरे ये ऐसा लग रहा है ऊपर कोई चल रहा है, पर इस वक्त कौन हो सकता है? हम दोनों के अलावा इस घर में कोई है भी नहीं। कहा था ना मैंने, कोई है ऊपर। रुको, मैं देख कर आता हूं, पर ये आवाज आ कहां से रही है? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। मैं यहाँ पर अकेले नहीं रहूंगी। विक्रम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी रात को ये आवाज, और हमारे अलावा इस घर में और कोई नहीं है। विक्रम, यही पहले मैं तुमको समझा रही थी। अरे स्नेहा, ऊपर की चाबी ले ली है ना? हाँ, चाबी तो ले ली है। अरे यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सब शांत है।
वो देखो, वो पुरानी टीन की शीट हवा से हिल रही है और दीवार से टकरा रही है। उसी की आवाज थी। तुम बेकार में डर गई। स्नेहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने कहा ना, मैं मार्केट जा रहा हूं। नाश्ते का कुछ सामान और इलेक्ट्रिशियन को लेके आता हूं। उस टीन की शीट को आज ही फिक्स करवा दूंगा, ताकि आज रात तुम चैन से सो सको। वो टीन की आवाज नहीं थी। विक्रम को कोई रात को छत पर घुंघरू पहनकर घूम रहा था। मैंने कल रात 65 साफ सुना था। कोई है जो रात को घूमता है इस हवेली में। उफ, फिर वही बात। स्नेहा, कल हम दोनों ही ऊपर गए थे और हम दोनों ने ही देखा था कि वो टीन की आवाज थी। मैं आज सुबह फिर ऊपर गया था। अगर वहां सच में कोई नहीं था तो फिर मुझे ये कैसे मिला? ये तो पुराना घुंघरू है। शायद घर की सफाई में कहीं से निकल आया होगा। तुम बेकार में घबरा रही हो। ये सफाई में नहीं मिला विक्रम, ये दरवाजे के हैंडल पर टंगा था, जैसे कोई चेतावनी देकर गया हो। तुम आराम करो, दिमाग शांत रखो। मैं बस 1 घंटे में आता हूं। काका, आप कल कुछ कह रहे थे उस हवेली के बारे में। मुझे सच जानना है, अभी के अभी। लगता है निशानी मिल गई आपको। क्या मिला? घुंघरू? आपको कैसे पता? मैंने कहा था ना, वो हवेली श्रापित है। 20 साल पहले वहां मीरा रहती थी। वो एक नर्तकी थी। उसके पास एक भारी संदूक था जिसमें उसके खानदानी जेवर थे। फिर क्या हुआ काका? फिर एक दिन हवेली के मालिक की नीयत उसके धन पर खराब हो गई। एक अमावस की रात उसने मीरा को उसी संदूक के लिए छत से धक्का दे दिया। मीरा सर के बल गिरने पर उसकी मौत हो गई, पर उसका संदूक कभी नहीं मिला। लेकिन मेरा इससे क्या लेना देना? लेना देना है बाबूजी। मीरा की आत्मा को लगता है कि हर नया मालिक वही है जिसने उसे मारा था। वो हर अमावस को अपना संदूक और अपना कातिल ढूंढने आती है। आज बड़ी अमावस है। अगर वो साया आपकी पत्नी के जरिए घर में घुस चुका है तो उसका निशाना आप है। वो आपसे अपना बदला पूरा करेगी। भागिए बाबूजी, सूरज ढलने से पहले अपनी बीवी को लेकर वहां से निकल जाइए। काका, ये सब सिर्फ डरावनी कहानियों में अच्छा लगता है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है बाबूजी, तो आज की रात इंतजार कीजिए। देख लीजिएगा कि आपके साथ क्या होता है। चलो, सारा काम निपट गया। लेकिन ये विक्रम कहाँ रह गया? कब का गया हुआ है? अब तक वापस नहीं आया। फिर से वही आवाज। कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? आज तो मैं देख कर ही रहूंगा कि आखिर कौन है। ये आवाज तो इधर से ही आ रही थी। अरे, ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है। खोलकर देखता हूँ। बाप रे, कितनी धूल है यहाँ। एक अलग सी सड़ा गला गंध नाक में आ रही है। इतना बड़ा संदूक, बाप रे, इतना सारा सामान, गहने, जेवरात।
कौन है वहां? स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा कहाँ हो तुम? स्नेहा, कहाँ हो तुम? ये हंसी किसकी है? इतने साल लग गए तुझे वापस आने में। स्नेहा, देखो ये जो भी मजाक है इसे अभी बंद करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? याद है वो रात जब ठंड की हवस में तूने मेरा किया था? आज हिसाब बराबर होगा। अब तेरी बारी है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा यकीन मानिए, मैंने आपके संदूक को हाथ भी नहीं लगाया। हम तो अनजान हैं, बस यहाँ रहने आए थे। झूठ, सब झूठ। मुझे मेरा संदूक चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरा यकीन करो, तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया वो मैं नहीं हूं। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। उस जालिम ने तुम्हारे साथ जो किया उसका पाप हम क्यों भुगते? हम तो बस तुम्हारी तरह अपना घर बसाने आए थे। मेरा इंतजार अधूरा रह गया, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं फिर से वापस आऊंगा। स्नेहा, स्नेहा, आंखें खोलो। स्नेहा। विक्रम, सर फट रहा है मेरा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे बस वो संदूक याद है। मैं उसे खोल रहा था क्योंकि वो घुंघरू की आवाज। और तुम कब आ गए? बहुत ठंड लग रही है मुझे।